अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सा टॉक्स में मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा खालिद। नाज़रीन, 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम दिन करार दिया जाता है, लेकिन हमने देखा कि पहले की हुकूमतों के वक्त या पहले के दौर में एक ऐसा टाइम था जबकि ये परेड जो 23 मार्च की स्पेशल परेड होती है वो डी चौक पर की जाती थी और तमाम लोग, पब्लिक भी उसमें शामिल होती थी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट तरीक़ों से हमें पासेस मिलते थे और बचपन में हमें बड़ा शौक़ था कि हम जल्द अज जल्द उस परेड में शामिल हों, देखें, पाकिस्तान के लिए अपनी उस मोहब्बत का इजहार करें जो शायद हम पूरा साल घर बैठे नहीं कर सकते। लेकिन जब से वो स्पेशल परेड ग्राउंड बना है जहाँ पर अब परेड की जाती है, तब से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी निज़ाम भी आ गया है। इसी के साथ पब्लिक को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और हमने देखा कि PTV के प्लेटफॉर्म से वो परेड जो है वो लाइव दिखाई जाती है ताकि पब्लिक तक पहुँच सके। लेकिन वो जज्बा, वो शौक़ शायद एक तरह से मर चुका है। नाज़रीन, हमने देखा कि गुज़िश्ता साल जो है, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में जो परेड हुई थी कोरोना की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हुई, बहुत ही सिलेक्टिव लोग उसमें जो है वो बड़ी शख्सियात मौजूद थी। लेकिन अब हमने देखा इस साल के मौसम की वजह से ये परेड कोविड ने नाज़रीन इस मुल्क को बहुत ही ज़्यादा तबाह व बर्बाद कर दिया है। पिछले साल हमने देखा कि परेड हो ही ना सकी और इस साल खुदा का ऐसा क्या कहर टूटा कि बारिश का मौसम था और परेड पोस्टपोन्ड हो गई और अब ये कह सकते हैं हम कि शायद कल अगर बारिश ना हो तो परेड हो। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या वो जज्बा, वो स्पिरिट अभी भी पाकिस्तानियों में मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये ही नहीं पता कि यौम पाकिस्तान है क्या, 23 मार्च को क्या हुआ था। इसी को, इन सब को जानने के लिए जो है मैंने अपने तमाम दोस्त अहबाब जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, आपकी तरह ही हैं, आप भी हमें कमेंट्स में बताएं, उनसे जानेंगे कि वो क्या इस दिन पे स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं अपने कौम के लिए। तो चलिए उनके मैसेजेस देखते हैं। Assalamu alaikum. My name is Rabia Teipa and I'm a teacher. 23 मार्च पाकिस्तान डे पर मेरा ये मुल्क के लिए पैगाम है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए आई रिक्वेस्ट हिम कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं दे आर मस्ट. We need more schools or so many children are out of school. This is totally unacceptable for me. It really pains my heart. तो प्लीज़ ज़्यादा schools खोलें. करिकुलम पर आप काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी में आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. लेकिन उसके साथ हमें जो टीचर्स ट्रेनिंग पर हमें वी हैव टू फोकस ऑन दैट. जैसे अगर अरबिक हम ला रहे हैं तो अरबिक में अरबिक ग्रामर की बजाय वी हैव टू लाइक जो उसका स्पिरिट है कुरान शरीफ का और हदीस का, जो आप सीरत तैयबा की बात करते हैं, वो स्टूडेंट्स के अंदर एक जिसका उसको डालने के लिए वी नीड गुड टीचर्स. हर फील्ड में ही जो भी सब्जेक्ट होगा हमें वी नीड गुड टीचर्स. तो टीचर ट्रेनिंग पर आप काम करें, पॉलिसी लाइन के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कैसे एनरोल करवाना है. जब द ओनली टूल फॉर अ चेंज इज़ एजुकेशन, जो नेल्सन मंडेला कहते थे, वही मेरा बिल्कुल 100% है. और सारे की सारी सोसाइटी को हम 10 साल के बाद क्यों पाकिस्तान होगा, अगर आप उसको करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना के मॉडल पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज क्लासरूम को आप जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में होंगे, एक एनलाइटेंड माहौल में होंगे, तो 10 साल वाला पाकिस्तान विल बी अ टोटली डिफरेंट पाकिस्तान, आई एश्योर यू. तो ये प्लीज़ आप फील्ड इसको निगलेक्ट मत करें. और यही आपका विजन भी था. आई हैव बीन फॉलोइंग यू. तो पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि आप अपने बच्चों की तालीम पर, जो भी मेरे भाई बहनें हैं, प्लीज़ फोकस कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस बात से मत डिसहार्टेंड हों कि जी हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी, और डेफिनेटली नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स होंगी. तालीम का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. बुक रीडिंग इंट्रोड्यूस करें स्टूडेंट्स को. मैं ये कहूँगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एज ए टीचर कि बेटा जितना आप पढ़ सकते हो ना, जो भी आप जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स, कहीं भी आपको रीडिंग मटेरियल मिले, आप प्लीज़ गो अहेड एंड जस्ट रीड इट. इट विल एनलाइटन यू. और आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. रिस्पेक्टफुली बात करने का तरीका आपको आएगा, डिबेट में इंगेज, डायलॉग में इंगेज होने का तरीका आएगा, और आपको पता चलेगा व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड हाउ टू कोप विद द चैलेंजेस. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस पाकिस्तान. हैप्पी 23 मार्च. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. शहीद सयाल भी आपसे मुखातिब हूँ. 23 मार्च के मौके पे पूरी कौम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस नज़रिए पे वहाँ उस वक़्त सारे
लाखों की तादाद में लोग कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में इकट्ठे हुए। वो जो असल नैरेटिव था कि यहाँ पर इस्लाम को प्रैक्टिस किया जाएगा प्रैक्टिकली, एक ऐसी तजर्बागाह बनाई जाएगी जहाँ पर इस्लामिक लॉज को, नॉर्म्स को, कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बस वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ जो असल में कायद का ख्वाब था। और तो सारा कुछ एक मुल्क में जो होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। और फिर यहाँ पर कहा जाता है कि जी पैसे नहीं होंगे, मईशत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान की सड़कों को आप सोने, हीरे, चांदी से भी बना दें, लेकिन अगर उस नज़रिए पे ये कायम नहीं है जिस नज़रिए की बुनियाद पे आपने बनाया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंडिया से अलग होने का कोई फ़ायदा हुआ। लिहाजा पाकिस्तान को हकीकी मायनों में इस्लामी जमहूरिया बनाएं, और ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को हकीकी मायनों में एक ऐसी रियासत कि ये अपने फ़ैसले ख़ुद करे, इसके फ़ैसले अमेरिका की गोद में बैठ के या उसके बूट पॉलिश करके ना किए जाएं। अमेरिका की हड्डी फेंकने पे हमारा कोई हुक्मरान दुम हिला के उसके पीछे पीछे जाके उसकी गोद में ना बैठे। ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान जो उम्मत मुस्लिमा के जज्बात के सही मायनों में तर्जुमानी और अक्कासी करेगा, वो बनेगा। ये 23 मार्च 2021 को ये नौजवान इस कौम के 22 करोड़ लोगों से वादा करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और करारदाद पाकिस्तान में इस बात का मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर एक अलग मुसलमान रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। और करारदाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग और जुदागाना वतन के हसूल की तहरीक शुरू की, जिस तहरीक को तकरीबन 6-7 साल बाद कामयाबी हासिल हुई और पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे पर उभरा। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो 23 मार्च का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ और पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुमलकत पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। आज के दिन मेरा अपने तमाम हमवतन पाकिस्तानियों को और स्पेशली आज की नौजवान नस्ल के लिए यह पैगाम है कि इस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों की अनगिनत कुर्बानियों, एक बहुत लंबी जदोजहद, मेहनत और शहदाओं के खून के बाद हासिल किया गया है। इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के कावानीन का एहतराम करें। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ साथ दूसरी तमाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएं। एक दूसरे के नज़रियात और एक दूसरे के अकायद का एहतराम कीजिए और किसी भी सियासी, मज़हबी, मसलकी और सूबाई इख्तलाफात से बाला तर होकर एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी की हैसियत से इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद बिन आज़म, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। 23 मार्च के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ और हमारा साथ दें। पाकिस्तान को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हमारा साथ दें, क्योंकि आप होंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे एक रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ हसन वड़ैच मेरा नाम है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और पेशे के एतबार से मैं एडवोकेट हूँ। मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देखे होंगे। 23 मार्च 1940 को करारदाद मकासद लाहौर में मीनार पाकिस्तान जो आजकल बना है, जिसको मिंटो पार्क कहते थे, वहाँ पे पास की गई और एक डायरेक्शन जो है बड़े सगीर के मुसलमानों को वो मिल गई कि अब क्या करना है, अब एक इस्लामिक कंट्री जो है उसको अचीव करना है। कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंदर ये फिर एक प्रैक्टिकली काम किया गया और उसके बाद ठीक 7 साल बाद पाकिस्तान बाहर वजूद में आ गया। एक तो उसकी ये अहमियत है। दूसरी 23 मार्च की अहमियत इस तरह से है कि जब 2 मुल्क बन गए, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान पहली बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना 23 मार्च 1956 को, जब पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो नाफिज हुआ
تو اس لحاظ سے 23 مارچ کی اہمیت پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اس کو ہر سال منایا جاتا ہے اور ایک وہ جو یادگار کے طور پہ اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے جو اس وقت ایک ارادہ کیا اس کو انہوں نے پھر اچیو کیا اور پاکستان کی شکل میں اس کے ٹھیک 7 سال بعد پاکستان بنا کے دکھا دیا. اب پاکستان بن گیا ہے. 23 مارچ ہر سال آتا ہے. 23 مارچ ہم ہر سال مناتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 23 مارچ کی اہمیت جو ہے، ایک تو اس کو ہم نئی جنریشن کو بتائیں کہ یہ کیا اہمیت ہے اس کی، اور پاکستان کیسے مارز وجود میں آیا. یہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا اور اس کا مطلب ایک ہی تھا، نعرہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے نام پہ وجود میں آیا، ورنہ انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کو نہیں تھی اگر سیکولر ملک بنانا تھا. ہمارے ہاں کئی اکابرین ایسے بھی ہیں جو نئی جنریشن کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان تو سیکولر تھا، تمام مذہبوں کے لیے تھا، تمام مذاہب کے لیے ہے. ہر مذہب کا بندہ یہاں رہ سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کر سکتا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام سے وجود میں آیا. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو قائد محمد علی جناح نے ہم سے کہے اور جو اسلام میں ہمارے پاس آئے، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم کریکٹر بلڈنگ کریں. ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ ہے کرپشن، جو اس ملک کو لے کے بیٹھ گئی ہے. وہ کرپشن تب دور ہوگی جب ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوگی. جب کریکٹر بلڈنگ کب ہوگی؟ جب ہم اپنی جو نئی نسل ہے اس کو بتائیں گے کہ کرپشن کتنی بری چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ محنت، لگن. آپ نے دیکھا اتحاد، تنظیم اور یقین محکم، یہ 3 نعرے قائد محمد علی جناح نے اس وقت ہمیں دیے. ان تینوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان تینوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر تمام سیزن بھی ہیں، تمام آپ کہہ لیں معدنیات کے ذخائر ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے اچھے انجینئر پیدا کیے، بڑے اچھے سائنٹسٹ پیدا کیے. تو یہ ساری جو قوم ہے یہ بہترین قوم ہے. اگر اس کو صحیح معنوں میں سیدھی ڈائریکشن پہ لگ جائیں تو یقیناً پاکستان جو ہے یہ دنیا کا ایک فیوچر کی ایک بیسٹ اکانومیز میں شامل ہو جائے گا. تو میری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم سب جو ہیں اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کریں، پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، آپس میں جو فروئی اختلافات اس کو ختم کریں، سیکٹیرینزم، ریجنلزم، لینگویج کا جو ڈیفرنس ہے اس سب کو ختم کریں، اس کو سب کو پیچھے رکھیں. کیونکہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام سے اور ہم سارے جو چاروں صوبوں کے اندر جو لوگ رہ رہے ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم جو ہے اس ملک کو ایک صحیح اسلامی ملک بنا کے دکھائیں اور جو کہ ترقی یافتہ لبرل اسلامک کنٹری ہوگا جس کے اندر ہر انسان جو ہے اس کو ایکول اپرچونٹی ملے. تو یہ جو دن ہے اس کو منانا جو ہے اچھی بات ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور مائل سٹون سیٹ کرنے چاہیے کہ اس سال اگر ہم نے منایا تو ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں. اگلے سال جب منائیں تو پھر دیکھیں کہ ان ٹارگٹس کو ہم نے کتنا اچیو کیا ہے. تو یہ ایک بامقصد طریقے سے اس کو منایا جائے تاکہ ہم وہ تمام مقاصد حاصل کر سکیں جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 چل رہا ہے جس کی وجہ سے حالات کتنے خراب ہوئے، لیکن ہم ان خراب حالات کی وجہ سے پھر بھی اس کے دوران بھی آپ لوگوں کی خدمت کر رہے، ڈیوارسن پہ کھڑے ہو کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. اور جیسے کہ پتہ ہے سب کو کہ کل 23 مارچ جو ہمیں پاکستان آ رہا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں ایک اچھی شہری ہونے کا ثبوت کس طرح دینا ہے کہ ہمیں SOPs جو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ان کو فالو کر کے ملک کا ساتھ دینا، اپنی پاک فوج پہ جو کہ ہمارا دفاع کر رہی ہے بارڈر سے. تو سب سے یہی کہوں گا کہ اس ملک کا خیال رکھیں، اپنی حفاظت کریں اور اس ملک کی حفاظت کریں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. میرا نام آصف ہے. میں 3 ماہ سے یہی کام کر رہا ہوں اور یہی کرتا رہا ہوں. پاکستان کی خدمت کروں گا. پاکستان زندہ باد.